हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ 1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी क्या होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और एडवांटेज के बारे में। और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है और एक कंपनी, ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। और ओपीसी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और रजिस्टर ओपीसी को इंडिया में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। अगर अभी हमने 1% कंपनी बना ली तो क्या हम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर्स। और इसके पैन कार्ड, जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट्स के बारे में तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको कवर करता जाऊंगा क्या क्या पॉइंट्स है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आपकी कोई भी डाउट्स वगैरह हैं वो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1% कंपनी होती क्या है। तो 1% कंपनी आपको पता ही होगा कि कोई भी एक पर्सन, जैसे इंडिविजुअल्स है, वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। मान लो एज ए सिंगल ओनर वो अगर काम करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होता है, एक तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ले जिसको हम इंडिविजुअल्स बोलते हैं, जिसमें आप जीएसटी नंबर लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, एक कॉरपोरेट लेवल पे उस बिजनेस को लेके जाने के लिए, लाइक उसका एक नाम भी हो। प्रोप्राइटरशिप में फर्म में तो हम कोई भी नाम रख लेते हैं जिसका कोई लीगल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता एक्सेप्ट जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर पे जिसमें ट्रेड नेम वगैरह यूज होता है, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं होता है। तो हम इसको ओपीसी एक चीज है जिसके थ्रू आप जैसे 1% कंपनी बना के कोई भी इंडिविजुअल जो बिजनेस करना चाहता है उसको एक सेपरेट उसका नाम मिलता है। ठीक है, और वो उसका एज ए शेयर होल्डर, उसका ओनर, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे वर्क कर सकता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में 1% कंपनी का, जिससे आप छोटी एंटिटी, स्मॉल स्केल बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनके पास अच्छे खासे आइडियाज हैं, जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, तो उनके लिए एक ये बेस्ट ऑप्शन है जिसमें कंप्लाइंस एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में थोड़े कंप्लाइंस कम होते हैं, अदरवाइज सेम कंप्लाइंस ही होते हैं। सेम ये होता है। और इसके कंपनी के नेम के सफिक्स में इसका नाम आएगा, वन ओपीसी उसमें ऐड हो जाता है, बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड आप इसके कंपनी के नेम के एंड में लिखोगे। तो इसका सेपरेट पैन कार्ड होता है, इसका सेपरेट बैंक अकाउंट होता है। तो इस तरह से इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं ओपीसी के। आप इसको लोन इजीली ले सकते हैं, फंडिंग वगैरह के लिए इजीली आप इस कहीं भी बिजनेस आप मान लो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो एज ए एक कंपनी के नेम से आपको काफ़ी सारे फायदे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तीनों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और ओपीसी कैसे डिफरेंट हैं। ओपीसी लाइक ए कंपनी आप काम कर रहे हैं और प्रोप्राइटरशिप आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। तो ओपीसी में जैसे क्या होता है कि इसका एक सेपरेट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। प्रोप्राइटरशिप में आपकी खुद की एक ही रिटर्न फाइल होती है, इसकी कोई सेपरेट रिटर्न नहीं होती है। और इसमें इसके सभी कंप्लाइंस सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई भी नहीं है, आप जस्ट ए शेयर होल्डर हो वहाँ पे। और उसका सारा कुछ इनकम टैक्स रिटर्न सब कुछ सेपरेट जाता है। आप जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हो एज ए शेयर होल्डर, अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो 1% कंपनी में। और इसकी सेपरेट फाइल्स होती है, अपनी खुद की इंडिविजुअल आईटीआर सेपरेट फाइल होती है। आप एज ए डायरेक्टर वहाँ से सैलरी रिसीव करते हो ओपीसी से। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने ये लिस्ट बना रखी है डॉक्यूमेंट्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ओपीसी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको कंपनी के व्यू से देखें तो आपको एक यूनिक नेम चाहिए कंपनी का। उसकी आपको बिजनेस एक्टिविटी सेक्टर, किस सेक्टर में काम करने वाले हैं, लाइक सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल होलसेल है। ठीक है, उसका एनआईसी कोड की उसका एक बिजनेस कोड होता है, वो कोड क्या है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। और कंपनी की एक सेपरेट ईमेल आईडी भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टर की भी मेल आईडी चल जाती है, आप सेपरेट भी बना सकते हैं। इन फ्यूचर्स आप विजिटिंग कार्ड्स या जैसे भी आप वेबसाइट वगैरह के यूज़ के लिए, ट्रेडमार्क वगैरह। अब आते हैं एड्रेस के, ऑफिस एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए आपको। कंपनी का एक प्रॉपर ऑफिस एड्रेस होगा जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रेंट एग्रीमेंट चाहिए आपको, एक एनओसी लेनी पड़ेगी अगर आपकी
पेरेंट्स या फिर किसी के नाम से है, आपके रिलेटिव्स के नाम से है तो एनओसी चाहिए, और रेंट रिसिप्ट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी या और रेंट रिसिप्ट, ठीक है। और एक उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए जो लेटेस्ट विद इन 3 मंथ्स का हो, लास्ट 3 मंथ्स का कोई भी एक बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी बिल्स आते हो वहाँ पे उस एग्रीमेंट बनवाने के लिए, और ये दोनों अटैचमेंट्स में चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की। तो 1% कंपनी में एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको नॉमिनी चाहिए। आप किसी भी ब्रदर को या अपने किसी फ्रेंड को या माता पिता को, पेरेंट्स को, आप किसी को भी एक नॉमिनी बना सकते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द डायरेक्टर, नॉमिनी मतलब सब कुछ करेगा, उसको कंपनी का देखेगा, सारा कुछ उसको हैंड ओवर करना होता है। तो एज ए उसको एक 1% कंपनी में और तो कोई होता नहीं है, ओनली डायरेक्टर सिंगल पर्सन काम करता है, तो उसके लिए एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों की सेम डिटेल्स हमें चाहिए, आधार कार्ड, डीएल वोटर, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए एक तरह से, और उसका बैंक जिसमें एड्रेस प्रूफ लाइक बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोनों डायरेक्टर, एक डायरेक्टर उस नॉमिनी मतलब दोनों पर्सन्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और डिजिटल सिग्नेचर बनाने पड़ेंगे हमें, दोनों के बनेंगे इसमें, डायरेक्टर का भी बनेगा और नॉमिनी का भी, दोनों के हमें डीएससी बनवाने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीडीएफ फाइल्स में चलेंगे अप टू 2 MB तक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एमसी के पोर्टल पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एमसी के V3 पोर्टल पे। तो ये एमसी का V3 पोर्टल पे है, यहाँ पे मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है V3 पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे एमसी सर्विसेज में, एमसी सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग्स में जाएंगे, कंपनी ई फाइलिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में जाना है, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेकंड वाले ऑप्शन में स्पाइस प्लस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आप रेज और नेम भी कर होता है कंपनी का, और इनकॉर्पोरेशन का काम भी होता है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कैसे क्या फॉर्म है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे प्रोसीड्स करना है। तो ये स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म है, जो कोई भी कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या 1% कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, सभी के लिए ये वाला फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसमें मैं आपको अभी हम बात करें सिर्फ 1% कंपनी के बारे में। आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में है तो मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, उसके मैंने 3 पार्ट डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 1% कंपनी का बात करूँगा कि कैसे आप 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट्स होते हैं, आप इसकी मतलब सारे डिटेल्स कहाँ से क्या क्या है, कुछ भी डाउट होता है तो इंस्ट्रक्शन किट को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो आपको प्राइवेट ओपीसी का ऑप्शन दिया गया है टाइप ऑफ कंपनी में, तो ये सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लास, इसमें जो ड्रॉप डाउन में आएगा वही सिलेक्ट होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिलेक्ट कर दिया आपने। सिलेक्ट करने के बाद में आपको मैंने बताया था कि आपकी इंडस्ट्री या आपको किस में आप बिजनेस करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन से आप इसको सर्च कर सकते हैं, या आपको एनआईसी कोड्स पता है तो आप उससे कर सकते हैं। आपको एनआईसी कोड कैसे पता करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए आपको, जैसे मेरे को कंसल्टेंसी के लिए बिजनेस शुरू करना है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो मान लो मेरा ये है, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है, मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे टिक करना है जो आपका प्राइमरी है, ठीक है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, ये दोनों आ गए, ये यहाँ पे अपने आप फिल हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटी एंड टैक्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का काम। अब डालना है आपको नाम, नाम में क्या इसकी वो है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मान लो मैंने एक नेम, यूनिक सा नेम सर्च करके रखना है आपको, तो मान लो मैंने ये वाला नाम डाला है, सर्च किया है फिशोंग, और इसको आपको आगे क्या लिखना है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आपको पूरा सफिक ये डालना है। मैं एक बार ये आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्या एरर दिखाएगा ये, ठीक है। अब इसमें ये भी ब्रैकेट में डालना है आपको, ओपीसी भी,
यहाँ पे, ठीक है। ये डालने के बाद ये आपकी कोई भी 2 नेम आप इसमें प्रपोज कर सकते हो, ठीक है। भाई अगर ये नेम अवेलेबल नहीं है तो कोई और दूसरा ना है, मैं अभी एक ही डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पे ऑटो चेक पे क्लिक करना है। ये चेक डोमेन वेबसाइट्स वगैरह के लिए, चेक ट्रेडमार्क, ये लिंक दे रखे हैं वेबसाइट्स के, आप यहाँ पे जा सकते हो। ऐसा सच ही कुछ नहीं है। अटैचमेंट्स में कोई भी इनसे स्पेसिफिक आप नेम से रिलेटेड या कुछ भी, वो मैं बताऊंगा। मान लो आप किसी का ट्रेडमार्क है ऑलरेडी, तो उससे आप लिखवा के ले लो कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता जुलता ट्रेडमार्क है, तो वो अटैचमेंट आप यहाँ दे सकते हो। एक तरह से कंफर्मेशन या एनओसी टाइप से कोई चीज़ यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। दूसरा, आपको ये अपनी बिजनेस का मान लो कोई अलग सा नेचर है, ठीक है, जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो आप उसको एक मतलब नोट बना के आप यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो कि अपना बिजनेस समझाने के लिए, मान लो एक्टिविटी समझाने के लिए, भाई हम ये खरीदते हैं, ये बेचते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, तो आप यहाँ पे उसका एक नोट बना के आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अटैचमेंट में ये चीज़ें, आप ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसका ये मेरा यूनिक नेम है, नेम सिमिलरिटी अलर्ट, ये इन्होंने नाम बता दिया कि फ्यूजन, मेरा एम है लास्ट में, तो ये बता दिया इसने, टाटा की कोई कंपनी बना रखी है, तो ये इस टाइप से इन्होंने बस ये बता दिया कि भैया ये चीज़ें पहले से हैं। अब मेरे में कोई एरर नहीं आया है यहाँ पे, अगर एरर आ जाएगा तो ये आगे सबमिट नहीं करने देगा। अब एरर कैसे आता है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिर्फ ओपीसी डाल दिया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। ये डाल के मैंने इसको किया ऑटो चेक, ठीक है। इसको आप ऑटो चेक करोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे ओपीसी डाला, इसको ऑटो चेक किया, तो ये क्या कर देगा, एंटर द सफिक्स। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, जब तक ये एरर आएगा आपको सबमिट नहीं कर सकते। तो ये एरर आपको हटाना है, बार बार में नाम डाल के देखना है आपको, ठीक है। ये एक इन्फो है, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, एरर नहीं होना चाहिए कोई भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये सबमिट नहीं करने देगा। आप देखो मैं उसको वापस से ब्रेकेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेकेट किया, इसको ऑटो चेक किया। अब ये देखो यहाँ पे इसको सेव किया, सबमिट का ऑप्शन भी आ गया, सेव का ऑप्शन भी आ गया, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन आते हैं, देखो ये वाले ऑप्शन आपको समझने चाहिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। आप इस फॉर्म से सिर्फ नेम रिजर्व कर सकते हैं अपना 30 डेज के लिए, या 60 डेज तक, 40 डेज, 50 डेज, आपने कोई नेम सोच रखा है, कोई दूसरा पर्सन उस नेम को ले ना ले, या आप चेक करना चाहते हैं कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना नेम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, कंटिन्यू करके 1000 रुपीज की फीस लगती है नेम रिजर्वेशन के लिए, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा यूनिक नेम है, यहाँ पे जो एरर्स वाले पेज में है, कोई आपका दूसरा किसी का आता नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं विदाउट पेइंग द फीस, ठीक है। आपको मैं उस चीज़ के लिए दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए रिजर्वेशन ऑफ फीस के लिए यहाँ पे 1000 नॉर्मल फीस होती है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लो आपका 30 डेज में डिसाइड नहीं हो पाया है, ये 30 डेज के लिए फीस होती है। उसके बाद आप उस नेम को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आप नेम रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं 20 to 40 डेज, तो आपको 1000 फीस पे करनी पड़ेगी। उससे आगे आपको 2000 3000 ये ऐसे दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक तरह से आप एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी होता है आपके पास, तो आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो अब हम नीचे वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी टैब्स हैं जिसमें मैं जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं एनसीए के, कंपनी से रिलेटेड या इवन सीए से रिलेटेड, तो मैं जितने भी हमारे जो भी काम की नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके सामने वो चीज़ें आएँ, आपको पता लगे। तो इसमें भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स आते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो आपका हाईलाइट हो जाता है कमेंट्स, और हम उस पर तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम उस पर रिप्लाई कर देते हैं।
तो वो सबमिट करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आता है। साइट पे थोड़े इश्यू चल रहे हैं तो थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है, बट आप ईजिली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये आप थोड़ा वेबसाइट और नेटवर्क का देख के। तो अभी आते हैं हम इसके पार्ट बी पे। वो स्पाइस का पार्ट ए था जिसमें सिर्फ नेम रेजियो का काम होता है। स्पाइस की पार्ट बी में आपको जो कंपनी की मेन डिटेल्स हैं, जो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, उसकी मेजर्स डिटेल इसी फॉर्म में जाती हैं। स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, एड्रेस, सब्सक्राइबर, डायरेक्टर की डिटेल, कोई नॉन इंडिविजुअल आपका वो है, इंडिविजुअल की डिटेल, ओपीसी का नॉमिनेशन वाले की डिटेल, स्टैम्प ड्यूटी की डिटेल, पेन टेन की इंफॉर्मेशन देनी होती है, अटैचमेंट्स देनी होती हैं और डिक्लेरेशन। तो ये मेन इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। इसको आप इंस्ट्रक्शन किट इसकी भी रेफर कर सकते हैं, यहाँ से आपकी इसकी इंस्ट्रक्शन किट ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है वेदर एओ इज एंट्रेच्ड। इसका मतलब होता है कि आपका एओई के अंदर नॉर्मल क्लोज है, लाइक कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती हैं उसका नॉर्मल क्लोज है, या आप उससे कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है। लाइक जैसे 75% मेजोरिटी आपको चाहिए एजीएम में, या कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, मान लो 100%। तो 1% कंपनी के केस में एक ही पर्सन होता है, उसका ही सब कुछ होता है। तो मतलब उसका ही सारा कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमेशा ही नो ही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आप इसको आप यस करके आपको बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं एओ की एंट्रेंस की, मतलब एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि भी कंपनी क्या क्या काम करेगी। अब उसको एंट्रेंस मतलब उसके ऊपर और क्या एडिशनल क्लोज लगा दिए तो उसको बोलते हैं एंट्रेंस। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं। तो इसमें 1% कंपनी में एक ही करता धरता होता है, तो ये नो कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, ये अपने आप ऑटो सेलेक्ट होता है। ये चीज़ें अपने आप ऑटो फिल होंगी, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 1A 2 3A 3AI इसमें बता देता हूँ मैं क्या है। अब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ क्लासेस, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और ऐसी क्लास होती है शेयर्स की, और अलग अलग शेयर्स होते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ शेयर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, भाई नॉर्मल शेयर्स सुने आपने, एक नॉन वोटिंग वाले, एक रिडीमेबल, एक मैनेजमेंट, एक फ्रीजर्स, एक अदर, मान लो कोई दूसरा बंदा उसके कोई शेयर्स हैं, इस टाइप से काफ़ी क्लासेस होती हैं। तो ये पब्लिक कंपनीज में होता है मोस्टली, प्राइवेट लिमिटेड में एक ही क्लास होती है, नॉर्मल शेयर्स होते हैं। तो इसको यहाँ पे एक फिल कर देंगे, तो यहाँ से ड्रॉप, यहाँ पे भी एक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो फिल कर देंगे तो आपको दो डिटेल्स डालनी पड़ेगी। लाइक आपने यहाँ दो फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको दो क्लासेज हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। ये देखो नीचे एक क्लास और ओपन हो गई। ठीक है, भाई कितनी क्लासेज हो शेयर, मतलब एक तरह से तो प्राइवेट लिमिटेड एक ही, और 1% कंपनी में तो डेफिनेटली एक ही है, कोई और होता ही नहीं है सबका। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन किट जो मैंने बताई थी, वो इंस्ट्रक्शन किट ये ओपन हो चुकी है, इस तरह से होती है। इसमें हर कॉलम के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि किसमें क्या फिल करना है। आप इसमें नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंट्रेचमेंट, ये जो मैं बता रहा था विद एंट्रेच्ड, यहाँ पे ये देखो वैल्यू एंटर्ड इन दिस विल शैल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, ये मतलब आप क्या इसकी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कॉलम वाइज आपको बताया हुआ होता है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको ऑथराइज डालने, जनरली यहाँ पे 10 लाख होता है। ठीक है, 10, ऑथराइज हमेशा ज़्यादा होती है, सब्सक्राइब कम होती है। और ये एक फीस के बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है कि फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। जितनी ज़्यादा आपकी ऑथराइज कैपिटल और से सब्सक्राइब कैपिटल होगी, फॉर्म फीस उतनी ज़्यादा होती है। तो मैं अभी इसको 1 लाख ऑथराइज और सब्सक्राइब करके आपको प्रोसीड्स करके दिखाता हूँ। आप इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि कितना क्या हिसाब किताब है फॉर्म फीस का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आप देना चाहते हैं तो प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हैं, तो ये 0 कर दें अदरवाइज। ठीक है, इसमें फॉर्म में यही डिटेल भरनी थी इस फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसके बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है, सेव डाटा करते रहें ताकि फॉर्म सेव रहे बीच बीच में, अदरवाइज साइट की वजह से इशू हो सकते हैं।
तो इसको बीच बीच में ऐसे डाटा सेव सक्सेसफुली करते रहें ताकि इसको रिज्यूम करने आप फॉर्म को। ये एक वेब बेस्ड है फॉर्म, पहले पीडीएफ में फाइल करने होते थे तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता था सेव करने का और का। आ, और इनमें थोड़ा वेब बेस है ये थोड़ा, तो इसमें सेव करते रहें बीच बीच में। और कई जगह तो ये विदाउट सेव के नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आता, तो ये भी एक है। अब आपको कंपनी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ द कंपनी, जो भी आपका कंपनी का एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का पिन कोड, जो भी एड्रेस, ठीक है, मैंने एक बार मान लो ये वाला एड्रेस डाला, इसमें ईस्ट दिल्ली, ठीक है, आप ऐसे एड्रेस डाल के यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा कंपनी का, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे मोबाइल नंबर डाल दें। ईमेल आईडी, ऐसे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। मैं एक बार प्राइवेसी की वजह से मैं यहाँ पे वो डमी डाटा डाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको सब कुछ ओरिजिनल डाल के सेव करके दिखाऊंगा। ठीक है, वेदर एड्रेस ऑफ द कोरेस्पोंडेंस इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब ये वाला जो एड्रेस है ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, तो यहाँ पे आप यस कर दें। दो एड्रेस हैं कंपनी के, तो नो करके आपको दूसरा एड्रेस भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उसका गूगल मैप की लोकेशंस होते हैं ये एक तरह से, तो ये आप गूगल मैप से देख सकते हैं और मेरी पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स में होते हैं, ऐसे आप इनको डालना पड़ता है। आप अपनी जो लोकेशन है ऑफिस की, उस लोकेशन के हिसाब से ये डाल सकते हैं। मेरे आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, भी इसमें टाइम नहीं लगा सकते अदरवाइज वीडियो लंबी खींच जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं ये वाली चीज़ प्रूफ ऑफ, ये सब चीज़ें मैंने कैसे मैं मैनेज करता हूँ ये मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले से ही फोल्डर बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, उस फोल्डर में मैं ये सारी डिटेल्स डाल के रखता हूँ जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाई थी। आधार बना लिया, नॉमिनी का और डायरेक्टर का फ़ोटो, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें मैं रीनेम करके बना के रख लेता हूँ ताकि वन बाय वन यहाँ पे इनको देख के मैं डिटेल फिल कर लूँ और यहाँ पे मैं इनको अटैचमेंट करता जाऊँ। अब इन्होंने यहाँ पे क्या मांगा है देखो, यानी बोला है प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलोंग विद एनओसी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, तो आप इसको मैंने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, ये रेंट एग्रीमेंट अटैच कर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लीज कन्वेंस लीजर रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद रेंट रिसिप्ट, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पे यूटिलिटी नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, मैंने वहाँ पे 3 मंथ्स बोला था बट आपको यहाँ पे 2 मंथ्स का ही देना है, तो ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे 3 मंथ बोल दिया था, तो आपको ये 2 मंथ का ही देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें इसमें उसके बाद आपको यहाँ पे ये दोनों करने के बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रार ऑफ ये वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी पिन कोड डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है कि भाई टिन नंबर, डायरेक्टर बनेगा तो उसका टिन नंबर होता है, हैविंग वैलिड टिन और नॉट हैविंग वैलिड टिन। इसका पर्पज़ यही है कि कोई पहले से डायरेक्टर बना हो या उसके पास पहले से टिन हो तो वैलिड टिन में डाल देंगे, अदरवाइज नॉट, मान लो कोई न्यू बंदा बना रहा है तो उसका नॉट हैविंग वैलिड टिन, तो इस फॉर्म से उसका टिन भी अप्लाई हो जाता है, उसको सेपरेट टिन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक तरह से उसके लिए यूज हो जाता है। मान लो DIR3 फॉर्म, उसको सेपरेट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ से आपको डिन मिल जाए। तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर इसमें एक ही होता है, तो यहाँ वाले में हैविंग वैलिड डिन 0 हो जाएगा। आपके पास डिन है तो 1 कर दें, अदरवाइज 0 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पे देखो नॉन इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी कंपनी वगैरह, तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता, सिंगल है, इसको हाइड कर रखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर ये 0 और यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 0 और यहाँ पे फर्स्ट 1। ठीक है,
ये चीज़ समझ आ गई आपको। यहाँ पे सेव करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। देखो सेव करने से पहले नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आता। ये डाटा सेव सक्सेसफुली और इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये हम फिफ्थ वाले में है। ये इसका देखो अब ये नॉन इंडिविजुअल्स वाली डिटेल अपने आप, क्योंकि इसमें होता ही नहीं ना 1% कंपनी, इसमें कोई होता ही नहीं है, सिंगल पर्सन है, तो ये अपने आप नेक्स्ट आ जाएगा। अब आती जो मेन जो 1% है उसकी डायरेक्टर की डिटेल, इसमें हमको ऐड करके नोट हैविंग वैलिडिटी देखो लिखा हुआ होता है इसमें। अगर डिन होता है तो ये वाली डिटेल्स वो अपने आप को फैच कर लेगा, मतलब यहाँ पे डिन नंबर डालेंगे और वो अपने आप डिन की वो कर लेगा। ठीक है, उसको डिन नंबर डालने पड़ते हैं और डिन नंबर से वो अपने आप फैच कर लेता है उसकी डिटेल्स। तो ये इतनी डिटेल्स उसमें नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें देनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ द डायरेक्टर, एक ही सिंगल डायरेक्टर उसका नेम आ जाएगा, जैसे राम। ठीक है, यहाँ पे राम का फादर्स नेम आ गया। ठीक है, कुछ भी डाल देंगे इसमें, XYZ। यहाँ पे ABC। मैं एक बार आपको मतलब मैं वैसे मेरे को ओरिजिनल डाटा डाल के नेक्स्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कुछ है चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर सकता, अदरवाइज इशू आ जाता है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन। ईजी है ये, आप इसको आप फॉलो करके वीडियो देख बना के आप इसको ईजी कर सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं होता इसमें। आप वन बाय वन स्टेप फॉलो करें और इसको देखते जाएं और इसको फॉर्म भरना स्टार्ट करें। ये जस्ट एक आइडिया है कि भाई आप एक तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ बस। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें क्या क्या डिटेल्स थी वो आप देखते जाओ। प्लेस ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। ठीक है, सिटीजनशिप इसको यस कर दें। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन का एरिया, आप बिजनेस करते हो, आप प्रोफेशनल हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में हो, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या अदर है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो प्रोफेशनल हूँ मैं, प्रोफेशनल डाल के आप आगे कौन से एरिया में हो, गवर्नमेंट में हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, क्या हो मतलब, तो ये आपकी आगे। ठीक है, मैं मान लो इसमें कर देता हूँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कर देता हूँ या प्रोफेशनल ही कर देता हूँ। ठीक है, उसकी एजुकेशन बतानी है डायरेक्टर की, हायर डिग्री कौन सी है। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से जैसे मास्टर डिग्री है। ठीक है, अब ये पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है, ये वेरीफाई करना होता है यहाँ पे। ये ऊपर वाले डिटेल्स अपने आप ऑटो वेरीफाई हो जाएंगी। ये मैं आपको करूँगा अभी, पर मैं आपको दिखा नहीं सकता ये। ठीक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन तो डायरेक्टर ही आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर कैटेगरी डालनी है तो कैटेगरी में आप प्रमोटर ही आएगा, फर्स्ट एक ही डायरेक्टर होता है, प्रमोटर आएगा। इसमें प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट ये ऑप्शन होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के लिए। इसमें तो प्रमोटर ही रहेगा। ठीक है, चेयरमैन, द चेयरमैन शैल मैंडेटरी बी आइदर एग्जीक्यूटिव और नॉन, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन है। ठीक है, तो उसके मोबाइल नंबर आएंगे डायरेक्टर के, उसकी मोबाइल पर्सनल पर्सनल डिटेल आएंगी, क्योंकि एक तरह से टेन अप्लाई होता है ना, तो ये KYC हो रही है एक तरह से डायरेक्टर की। अब डायरेक्टर का परमानेंट एड्रेस भी, डायरेक्टर कहाँ का है, कंपनी का एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है। अब डायरेक्टर का एड्रेस देना है हमें यहाँ पे। अब डायरेक्टर का एड्रेस डालने के बाद आपको ये भी बताना है कि ये उसका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंट एड्रेस, मतलब हो सकता है ना होम टाउन उसका परमानेंट एड्रेस है और रहे मान लो दूसरी लोकेशन पे रहे, तो वो दूसरी लोकेशन का प्रजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। दोनों सेम है तो इसको यस करते हैं, ये हट जाएगा। अदरवाइज यहाँ में नो करके जहाँ पे आप अभी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो डाल दें, मतलब इन्फॉर्मेशन देनी एक तरह से। ठीक है, आप प्रजेंट एड्रेस पे कितने टाइम से रह रहे हो, 1 साल 2 साल या कैसे। ठीक है, मंथ कितने हो चुके हैं ये आपको देने पड़ेंगे। ये देखो इसमें लेस देन 1 ईयर है तो आप पहले कहाँ रहते थे वो बताना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपके दोनों एड्रेस अगले डिफरेंट है। अब आते हैं इसके प्रूफ के बारे में, तो वही प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में यही ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन। DL, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट। ठीक है, मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया आधार कार्ड। ठीक है, उसमें आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे, मान लो नंबर डाल दिया मैंने ऐसे। ठीक है, फिर रेजिडेंट प्रूफ, इसमें भी ये 4 ही ऑप्शन है। मोबाइल का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है आपके नाम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट।
ठीक है, मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दी। बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसका अकाउंट नंबर दे दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको अटैच करने हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैक्सिमम 2 MB, रेजिडेंट प्रूफ, ये मैंने यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दिए। मैं ऊपर की डिटेल्स भी भर लूँगा, लेकिन मैं आपके साथ ही एक बार लगा देता हूँ। आधार मैंने डायरेक्टर का ऊपर की डिटेल भी मैं फिल करके लेके आऊँगा। रेजिडेंट प्रूफ में लगा दिया मैंने बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ईजी रहता है, जैसे आप पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। टोटल ये अपने आप फिल हो जाएगा। अब इस डायरेक्टर को कितने शेयर्स दे रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे 1 सेलेक्ट वो करना है। वो नंबर ऑफ क्लासेस जो मैंने बताया था, यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन से अपने आप बना जाएगा। ये अपने आप यहाँ पे जो फिल करेंगे उसको उठा लेगा। अब नंबर ऑफ, अब एक ही बंदा है तो इसके सारे शेयर हैं, तो यहाँ पे 10,000 शेयर डाल देंगे। 1 लाख ये अपने आप यहाँ ऊपर फैच हो गया। ठीक है, अब वो डायरेक्टर कहीं दूसरी एंटिटी में है तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी में है, उसका यहाँ पे सिन नंबर डालना है, नेम एड्रेस, LLP में है तो LLP, ये डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, उसमें डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है और अमाउंट कितना दे रखा है आपने, ठीक है, वो सारी डिटेल डालनी पड़ेंगी। इसको आप 0 कर देंगे तो ये सारी डिटेल हट जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से आपको परमिशन लेनी है या नहीं है, तो उसके लिए अदरवाइज यहाँ पे आप उसको नो करते हैं। क्यों चाहिए परमिशन, चाहिए नहीं, नो करें इसको। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ क्या आएंगी। मैं एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करके मैं ये वाली डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। वो सारे डिटेल्स मैंने फिल करके यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन में आ गया हूँ। तो यहाँ पे अब हमें ये जो डिटेल्स बनने के बाद में 7th में ये जो यहाँ पे था मैंने इसको एडिट करके कर दिया। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे नॉमिनी जो मैंने बताया था आपको 1% कंपनी केस में एक नॉमिनेशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है, जो मान लो जो भी डायरेक्टर है उसका नाम डलेगा। लाइक जैसे हमने राम लिया था, राम डायरेक्टर है इस कंपनी में, उसको वो ऑथराइज करेगा। यहाँ पे ये अपने आप प्रीफिल हो जाएगा, ये जो हमारी कंपनी का नेम है। ठीक है, उसका अगर नॉमिनी के पास पहले से डिन है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल लें। यहाँ पे नॉमिनी का कोई डिन नंबर वगैरह नहीं आएगा। मतलब ये ऐसे दे रखा है कि आप किसी डायरेक्टर को भी नॉमिनी बना सकते हो, अदरवाइज आप एक नॉर्मल पर्सन को भी बना सकते हो। उसका जस्ट हमें DSC चाहिएगा। वो उसको कोई डिन नंबर वगैरह नहीं आता, उसका कोई भी वो ना ही, एक तरह से समझ गए ना आप, डायरेक्टर नहीं बनेगा और उसका ना ही कोई डिन नंबर वगैरह आएगा। ये दे रखा है ताकि डिटेल्स प्रीफिल हो जाए। यहाँ पे डिन नंबर डालेंगे तो प्रीफिल हो जाएंगी। अदरवाइज आप यहाँ से उसमें जैसे डायरेक्टर की डिटेल डालते हैं वो सारी डिटेल्स एज इट इज़ हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स से वेरीफाई भी करना पड़ेगा, सेम चीज़ आपको फिर से फिल करनी पड़ेंगी, फिर से इन द सेंस जो नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे +91 लगा के मोबाइल नंबर, ईमेल ID, नॉमिनी का एड्रेस, ठीक है, मदर फादर कोई भी हो सकता है नॉमिनी। ठीक है, उसको वेदर प्रेजेंट एड्रेस यस और नो। ठीक है, ड्यूरेशन वही वाली चीज़, सेम बिल्कुल वही डिटेल्स होती हैं। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ वही मैंने जो बताए थे ऐसे। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आधार कार्ड का नंबर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ISC रेजिडेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसकी, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर डाल दिया। ठीक है, और वही प्रूफ जो मैंने तरीका बताया था आपको, ऐसे आप यहाँ पे प्रूफ डाल देंगे। आधार कार्ड नॉमिनी का ऐसे अटैच करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट, आप ऐसे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, ऐसे नॉमिनी की बैंक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो आई अलोंग विथ, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ, मतलब ये कंसेंट है एक तरह से। तो पहले क्या होता था, वेब फॉर्म से पहले हम ये वाली जो कंसेंट वाली चीज़ थी ना, ये हम एक नॉर्मल पेपर पे एक वर्ड फॉर्मेट में इसको लेके उस पर साइन करवा लेते थे फिजिकली। बट अभी जो वेब बेस्ड फॉर्म हो गई, इसमें इसके यहाँ पे सिग्नेचर लगेंगी DSC से, तो हमें वो वाली अटैचमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले वो अटैचमेंट देते थे। सबका भी सेम डिटेल्स हम
फॉर्मेट बना के उसमें फिजिकली साइन करवा के उसको स्कैन करके अटैच करते थे कि डिक्लेरेशन की नॉमिनी बनाने के लिए। अब उसके डीएससी लग जाते हैं तो वो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं फटाफट से इस चीज़ को फिल करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हैं आगे। तो नॉमिनेशन वाली डिटेल फिल करने के बाद में हम स्टैम्प ड्यूटी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, 9th पॉइंट, जिसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी का यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि स्टैम्प ड्यूटी हम फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक पहले से पे कर रखी है या एमसीए इस फॉर्म के थ्रू पे करने वाले। तो ये मैं हमेशा येस करता हूँ ताकि ये अपने आप प्रीफिल हो जाती हैं डिटेल्स और इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसको सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसमें आप भी यस करें। अदरवाइज आप ऑफलाइन पे करेंगे दूसरी वेबसाइट से, फिर यहाँ पे आके आप डिटेल्स डाल लेंगे उसकी, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब ये वाले डिटेल्स जैसे एरिया कोड्स डालने होते हैं, जो हमारा ऑफिस का एड्रेस होता है, ये बेसिकली पैन कार्ड के लिए डिटेल होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप गूगल में टाइप करेंगे एरिया कोड फॉर पैन, और ऐसे ही आपको पैन दोनों की डिटेल आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया कोड्स ऑफ पैन डाला, यहाँ से आपको ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये बेसिकली हमारा जो कंपनी का जो पैन कार्ड आएगा उसके लिए डिटेल्स हैं। पैन कार्ड जो आएंगे उसके लिए हमें ये डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इस वेबसाइट से आप जाके आपको यहाँ पे अपनी सिटी जहाँ भी कंपनी का एड्रेस है, जैसे मेरा दिल्ली है, इन पे से वापस से आपको सेलेक्ट करना है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्च करें, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरा है मान लो लक्ष्मी नगर है। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नगर का ये वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पे ये वाले कोड में यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, आपका जो भी कोड हो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकती हैं। यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे फिल करना है C66 1। तो यहाँ पे पहले वाले में डाल लें, दूसरा ब्लैंक छोड़ दें, ऐसे इसमें यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे ही आपको पेन का हो गया, ऐसे ही आप एरिया कोड 10 का सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो पहली वेबसाइट आएगी NSDL की, आप उसमें से ऐसे आप उसको सर्च करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोड फॉर 10, सेम प्रोसीजर दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली। अब यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर, आप उस कंपनी के नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ से आप सर्च करेंगे। जैसे ये वाला है, नेम स्टार्ट विद फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, तो ये DLW 274-2, तो यहाँ पे आप डाल देंगे DELW DLW 274-4-2। ठीक है, ये आप ऐसे एरिया कोड आप देख सकते हैं अपना। मैंने साइट्स वगैरह बता दी। अब सोर्सेज ऑफ इनकम, भाई क्या सोर्स रहेगा इनकम का, तो अभी तो कोई इनकम नहीं है तो इसको नो इनकम करेंगे। कोई सोर्स है तो आपको यहाँ पे कोड बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख लें अपने हिसाब से। अब वो अटैचमेंट्स का डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो अटैचमेंट, पैन 10 के बाद में अटैचमेंट। इसमें ये देखो हाइड है, MO अलग से फाइल होता है, DO अलग से होता है, दोनों सेपरेट फॉर्म है। ये डिक्लेरेशन, ये भी अलग से फाइल होता है, ये फॉरेन कंपनी के इसमें, ये रेजुलेशन, प्रमोटर, इंटरेस्ट ऑफ, ये सारे हाइड हैं, हमें कुछ नहीं करना। ये एक अनहाइड है जो ऑप्शनल अटैचमेंट है। बाई चांस कोई भी ऑप्शनल अटैचमेंट हमें देनी हो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करें। सेव करने के बाद मैं आपको आगे की डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये आ गया, ये पे डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, जो भी डायरेक्टर है वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये सारी डिटेल्स ट्रू एंड फेयर है। और दूसरा प्रोफेशनल, लाइक आई द पर्सन नेम इन द आर्टिकल
हाँ, यहाँ पे आएगा डायरेक्टर का नेम। ठीक है, तो ये सभी पे टिक मार्क करना है आपको 1 बाई 1। ये आप रीड कर सकते हो, ये सब कंडीशंस हैं जो हमने फॉर्म्स में फिल किए हैं, एक्ट से वेरीफाई हो रही हैं, नहीं है, एक तरह से हम उन चीज़ों को सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें इनको टिक कर देना है। ठीक है, ये नो रहेगा। आई प्रपोज डायरेक्टर ही डिक्लेयर द पर्सन सीकिंग अपॉन फ्रॉम नेशनल कंट्री वगैरह का नो रहेगा। ये हाइड हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे सीए के साइन होंगे, यहाँ पे आपको सीए की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे नाम डालूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उसका, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट का भी ऑप्शन आता है, और ये 3 ऑप्शन और है। चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, इसमें भी मेंबरशिप नंबर और ये आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर का पैन नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज और करके दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट, उसकी डिक्लेरेशन आती है। और ये डिटेल्स सेम है, आपको डाल के देखनी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी मेरे को नहीं लगता इश्यू आएगा। ये फाइनल स्टेज है फॉर्म की। डिक्लेरेशन वाले में ये सेम चीज़ ही ये जो है डिक्लेरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा पूरा, कि भाई हमने क्या क्या डिटेल्स इस पूरे फॉर्म में फिल की है। उसके बाद जस्ट आपको बस सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या ऑप्शंस आते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे वो फॉर्म सबमिट करने के बाद में यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाता है मिनी डैशबोर्ड का। वो वाला मैंने फॉर्म पूरा सबमिट नहीं किया, मैंने आपको करके दिखा रहा था मैं। तो मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फर्दर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मिनी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको माई एप्लीकेशन में जाके। तो आप यहाँ से मिनी डैशबोर्ड में जाएंगे, सेम प्रोसीजर है, वो मैंने पहले करके देखा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको वो वाला फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा, पार्ट बी सबमिटेड हो जाएगा। पार्ट बी सबमिटेड होने के बाद में ये 4 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको एजाइल प्रो, INC 34, 33 और डिक्लेरेशन वाले में एडिट कुछ भी नहीं करना, इसको बस अपलोड करना है और DSC लगाना है। ये जस्ट एक डिक्लेरेशन होती है डायरेक्टर्स की, तो सेम होती है वही 1% कंपनी में और उसमें। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको एजाइल प्रो फॉर्म में क्या है। तो अजाइल प्रो फॉर्म बेसिकली हमारी, जैसे बैंक्स की डिटेल, बैंक ओपन करने के लिए, करंट अकाउंट वगैरह के लिए, और GST नंबर के लिए, और EPF, ये सब चीज़ के लिए एजाइल प्रो काम आता है। इसकी फॉर्म को मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स जाएंगी। आप अकॉर्डिंगली पार्ट बी सबमिट कर लेना, ईजी है वो, बिल्कुल हो जाएगा सबमिट। मेरे हो रहे हैं, मैंने करके भी देखे हुए हैं सभी। जैसे ये देखो, इसमें एप्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल, ये मतलब टैक्स से रिलेटेड वो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए ये वाला फॉर्म है। ठीक है, ये देखो, इसमें कंपनी का नाम अपने आप प्रीफिल आ जाएगा। अब इसमें पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर GST, आप GST अप्लाई करना चाहते हो तो इसको यहाँ से यस करके आप यहाँ से भी GST अप्लाई कर सकते हो, या इसको नो करके आप सेपरेट GST अप्लाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन होते हैं। इसमें लीज पे है या क्या है आपको लीज पे तो है नहीं, रेंट पे है, तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ पे इसको रेंटेड करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वाली डिटेल आएगी। इसमें पूछेगा कि भाई वही कंपोजिशन एंड बिजनेस एक्टिविटी, क्या बिजनेस आपका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी साइट स्लो चल रही है थोड़ी। इसमें ये ऑप्शन होते हैं। बाकी आप इंस्ट्रक्शन किट को फॉलो कर सकते हैं, इसमें सारे डिटेल्स दी हुई होती है, फीस वगैरह क्या कुछ है हर फॉर्म्स की। आपको कहीं भी डाउट आए अदरवाइज आप इसको, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ में ये ऑप्शन होते हैं आपके पास, ब्याज की एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी किस में फॉल कर रही है, आप इसमें से सेलेक्ट कर लें जो भी आपका लग रहा हो। इतना कुछ आता है उसमें। इसमें अदर्स का ऑप्शन भी है, देखो अदर्स। ठीक है, इफ अदर सेलेक्ट किया तो आप अपना डिफाइन कर दो। अब यहाँ भी आप आपको कोई इनमें से लग रहा हो तो ठीक है,
जैसे सर्विसेज का अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पे मिसलेनियस डाल दें, अगर अदर डालेंगे तो यहाँ पे आप मिसलेनियस डाल दें। अगर आपकी है एक्टिविटी तो वहाँ पे वो डाल दें। इसमें भी देखो अदर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो अदर्स के ऑप्शन भी हैं और उनमें फॉल हो रही है तो उनमें से डाल दें। ठीक है, उसके बाद आप सेव करें। आप मान लो मेरा रिटेल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार के लिए मैंने डाला, बाकी आप स्पेसिफाई करेंगे आपका किस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, ये यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद नेक्स्ट करना। ये वाला डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे आता है डायरेक्टर की और डिटेल जो वहाँ पे फिल कर रखी है आपने, तो वो अपने आप ऑटो फैच हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से, उसका नाम आ जाएगा और नाम आने के बाद में ये दोनों ब्लैंक हो जाएंगे और आपको यहाँ से इसका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ से फिल करना है। ठीक है, पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डायरेक्टर जो है इसका 1% कंपनी का, वो डाल के यहाँ पे आपको ओटीपी से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्री फिल्ड आएंगी ये वाली डिटेल्स, मैंने प्राइवेसी के लिए हटा दी है। और इसकी अटैचमेंट में देना आपको फोटोग्राफ्स देने हैं डायरेक्टर का और सिग्नेचर देने हैं ईपीएफओ के लिए। ठीक है, तो ये अभी के लिए तो मैंडेटरी हैं। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइमरी ओनर शैल बी 1 इन केस 2 and 3 इन पब्लिक, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, इसके बाद क्या डिटेल्स डालनी है आपको। तो डायरेक्टर की प्राइमरी और ओनर डिटेल्स डालने के बाद में आपका ये वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा, अदर डिटेल्स फॉर। इसमें आपको पुलिस स्टेशन डालना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है, तो उस पुलिस स्टेशन का नाम डालना है यहाँ पे, दिल्ली पुलिस स्टेशन, इस टाइप से। ठीक है, एम्प्लॉयर पार्टिकुलर, यहाँ पे आप जो भी आपका अब ड्रॉप डाउन से आ ही जाएगा कौन सा है इसमें। ठीक है, मान लो ये आ रहे हैं इंस्पेक्शन डिवीज़न, ये आपको देखने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे कौन से डिवीज़न में ये आता है। ठीक है, नेट पे। अब आप कौन से बैंक में इसका अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे बैंक्स के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें प्राइवेट बैंक भी हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, पीएनबी है, एसबीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा है, प्राइवेट भी हैं। मान लो एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में ओपन करवाना है, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे दे देंगे हम जो ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब डायरेक्टर का। ठीक है, डायरेक्टर की अटैचमेंट लगा दी। और प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ऑथराइज, एड्रेस में भी हम यही लगा सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड ही लगा सकते हैं, या दूसरी मैं तो आधार, दोनों चीज़ चल जाती हैं अभी। ठीक है, ये ऐसे करके इसको फिर नेक्स्ट कर देना, यहाँ सेव करेंगे, डाटा सेव, इसको नेक्स्ट करें। अब देखिए ये आ गया इसका डिक्लेरेशन वाली चीज़। आपको ई सिक चाहिए, आई हियर बाय डिक्लेयर द ट्रस्ट इम्प्लीमेंट, ईपीएफओ चाहिए, यहाँ पर टिक कर दो। ये बिना टिक करे शायद ये होंगे नहीं आगे, ये मैंडेटरी हैं, आप इनको एक बार तो करते हैं। अगर आपके ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो आप इनमें कोई फर्दर एक्शन ना लें, ये अपने आप को इनको डीम्ड वो माना जाता है कि आपको ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सभी फॉर्म्स में मैंडेटरी हैं वैसे। और आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है इसी ईपीएफओ, तो आप इन पे कुछ फर्दर एक्शन ना लें। ठीक है, तो ये डीम्ड माना जाएगा कि ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बैंक डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, मान लो प्लेस डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टर का ना प्लेस यहाँ पे डलेगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई, मान लो आज की डेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे अपने आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पैन नंबर डलेगा, यहाँ पे ले नहीं रहा इसीलिए। ठीक है, ये वो कर दिया था ना उसकी वजह से। तो ये इतना ही है, फॉर्म में डिक्लेरेशन होने के बाद में सबमिट हो जाएगा और वही वापस से पीडीएफ बन जाएगी इस फॉर्म की। तो आप इसको आगे कर सकते हैं फर्दर सबमिट करके। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, तो वो बाकी डिटेल्स फिल की हुई मेरी दिख जाएंगे आपको, तो आप करके देख लेना, ये वैसे ही होगा। इसमें कोई इश्यू आए तो आप मेरे को बता देना, मैं वापस से आपको फिर वो बाकी के फॉर्म्स और दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। फटाफट वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट मैं आपको शॉर्ट में वो फॉर्म्स और ओपन करके दिखा देता हूँ।
अदरवाइज़ मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो वीडियो बना रखी है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको उसमें मैंने प्रॉपर सबमिट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जैसे ही हो जाएगा सबमिटेड, यहाँ पे देखो सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। सबमिटेड होने के बाद में आपको अपलोड पीडीएफ करना है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी डीएससी लगा के, और लास्ट में ये फाइल का ऑप्शन आता है। अब जैसे 30 चलिए देख लेते हैं पहले, फिर 34 देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको ख़त्म करते हैं। तो ऐसे 1% बना कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का ये प्रोसीजर होता है। ये होता है EMOA, मेमोरेंडम ऑफ, यहाँ पे अपना प्रीफिल्ड आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको मैटर्स नेसेसरी जो आप पॉइंट्स डालते हो, जो हम पहले डालते थे मेमोरेंडम के लिए, वो डिटेल्स। तो ये भी थोड़ा एरर चल रहा है साइट में, वो अपने आप क्लोज हो गया। मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। माई एप्लीकेशन, ये कई बार साइट में एरर चलता है तो वो अपने आप ऐप बंद हो जाती है फॉर्म फिल, इसीलिए सेव करने के लिए बोलते हैं कि उसको सेव करते रहो बीच बीच में, ताकि ऐसा वाला केस हो तो हम उसको वापस से वहीं से शुरू हमें सेव्ड मिल जाए वो, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म में थे हम 33 वाले में। तो मैं बता रहा था आपको MOA में ये डिटेल्स प्री फिल्ड आती हैं, बस आपको उसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स आपको फिल करने जो हम पहले MOA में भरते थे, यहाँ पे आपको वही जो नेसेसरी इसको करने के लिए फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपने आप प्री फिल्ड आती हैं सारी डिटेल्स, ठीक है। ये बाकी डिटेल्स नहीं दिखा सकता मैं आपको, ठीक है। तो ये ऐसे ये फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे ही मैं आपको दूसरे वाला दिखा देता हूँ एक बार। ये वाले जो फॉर्म है ना, ये एक ही पेज के फॉर्म है, इनमें कोई फर्दर डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं है, बस वो एक ही पेज का है, वो आपको फिल करना है और देन सबमिट करना है और बस DSC लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना। वो आप खोल के देखोगे आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने वो डिटेल्स भर रखी हैं उसमें, वो ये देखिए 33 मैंने दिखा दिया आपको। अब ये ऐसे 34 फॉर्म आएगा, ये होएगा फॉर्म होता है 31 पर। मेरे को लगता नहीं है साइट काम कर रही है, नहीं। ये वापस से वहीं आ गए हम, वापस से मैं मिनी डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, वापस से फॉर्म को ओपन करेंगे। ये फॉर्म 34 है, इसको मैं ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ। 20 वाले टैब को बंद कर देता हूँ, क्या पता इसकी वजह से इशू आ रहा हूँ। तो ये ऐसे 34 फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये वाला, ये वाले में भी ये प्रीफिल्ड आएंगे डिटेल। इस वाले में आपको क्या करना है, ये जो क्लोज है ना, ये पहले से इसके सारे कुछ बना के दिए हुए होते हैं, ठीक है। इसको बस आपको सेलेक्ट करना है, इसको नोट एप्लीकेबल, और आपको अल्टर करना है, तभी इनको, अगर नोट एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट करें, और या इसको आपको अल्टर करना है कुछ तो इसको सेलेक्ट करके आप ऐसे एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज आपको लग रहे हैं कि ये ओके हैं, कुछ चेक नहीं करना है इसमें, तो इसको आप कुछ भी ना करें, इसको जस्ट सेव करके नेक्स्ट कर दें। ऐसे ये पूरे इनके क्लोज ओपन होते रहेंगे, सारे कोलोन से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन, ये सारे मतलब एक तरह से क्लोज होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जो होते हैं, फॉर पिक्चर, मतलब एक तरह से रूल्स कंपनी के बोल सकते हैं कि भाई इनमें क्या क्या काम करेगा अल्ट्रेशन के टाइम, फॉर पिक्चर। तो ये एक ड्राफ्टेड होते हैं रूल्स, इनमें कुछ कुछ चेंजेस करने होते हैं वैसे तो, बट आप प्रोफेशनल से आप ये डिटेल्स करवाएंगे तो उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो जनरल मीटिंग का क्या है, डिजन मीटिंग, ये सारे क्लोज दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोक्सी का, वोटिंग राइट का, ठीक है। तो ये इसमें पूरे फॉर्म में यही है, ठीक है। ये आप देख लेना, और लास्ट में बस इसको सबमिट करना है, और ये ऐसे आपका ये बन के तैयार है। तो मैंने इसका सारा कुछ बता दिया आपको 1% कंपनी का। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके बता दिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, ताकि आपका कमेंट हाईलाइट हो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी अगर इशू है, टेक्निकल इशू है, या मैंने कोई ऐसा इशू फेस कर रखा होगा
ये सारे हैं, देखो यहाँ से आप सबमिट करना है, आपको बस DSC लगा के अपलोड करना है। यहाँ पे फाइल पे सबमिट करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपका, और इनकी इंडिविजुअल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप इनको सबमिट करोगे ना यहाँ से अपलोड वीडियो, तो वहाँ पे सबमिट करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आपको फाइल पे करके कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए चली जाएगी। 48 घंटे या विद इन वीक में इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये था हमारा आज का सारा 1% कंपनी के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें कम्युनिटी टैब में इसमें चेंज करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, अपडेट्स डालता रहता हूँ। मैंने आज की वीडियो में ये सब कवर किया है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये अजाइल प्रो वगैरह ये सेम ही होता है, आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने सबमिट भी करके दिखाया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। ये अभी बना रहा हूँ वीडियो, तो ये आज के टाइम का है, तो ये 2023 ऑनवर्ड्स यही चलने वाला है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोज़ आप किसी भी फॉर्म वगैरह पे चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हाँ किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, या कौन से फॉर्म्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।